नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ऋषि सुनक, बीबीसी और ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, ये एक देश है जो खुद को ही ग्रेट बोलता है। इट सेज ग्रेट ब्रिटेन, जैसे भारत ने कह दिया कि महान भारत। हाँ, अब हमारा नाम जो है मैप पे जो लिखा जाता है वो इंडिया लिखा जाता है ना। हम लोग हिंदी में उसको भारत कहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को महान थोड़ी ना बोलते हैं, हम लोग अपने आप को ग्रेट थोड़ी बोलते हैं। वैसे पाकिस्तान ये करता है। पाकिस्तान का जो एक्चुअल नाम का मतलब है, पाकिस्तान में स्थान का मतलब है स्थान, स्थान मतलब वो जगह। और पाकिस्तान मतलब पाकी मतलब पाक का मतलब है बहुत प्योर, पवित्र। तो पवित्र जगह ऐसे उनका कहना है पाकिस्तान। खैर, अब उन्होंने उसको, अगर वो पता नहीं वो पवित्र थी कि नहीं, लेकिन अब तो उन्होंने पवित्र वहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान की तरह एक ऐसा देश भी है ग्रेट ब्रिटेन, जो खुद को ग्रेट कहता है। अब पता नहीं ग्रेट क्या आया, लेकिन खैर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन का एक न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ चैनल है, जिसका नाम है बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो कुछ दिनों पहले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट्री थी गुजरात दंगों के बारे में। और उस दंगों के ऊपर बनी हुई उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश की गई थी जिससे ऐसा लगे कि शायद मोदी ने जानबूझकर वहाँ पे लोगों को मरने दिया। और शायद ऐसा ऐसा बोलने की कोशिश की गई थी उस डॉक्यूमेंट्री में, शायद शायद मोदी क्योंकि बीजेपी से आते हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, तो वो सारा हिंदुत्ववादी होने की वजह से जब गुजरात में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, तब शायद मोदी ने क्या मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या मोदी ने खुद या मोदी के लोगों ने या फिर उनकी पुलिस ने ऐसे लोगों की या तो मदद की या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जो मुसलमानों को मार रहे थे। इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह के एजेंडे, इस तरह की बकबक, इस तरह के सवाल उस डॉक्यूमेंट्री में उठाने की कोशिश की गई थी। जाहिर है वो आने वाले, अगले साल आने वाले इलेक्शन से पहले मोदी की छवि खराब करने के लिए, इमेज खराब करने के लिए ऐसे कई प्रयास होते रहे, होते रहेंगे। तो ये जो हुआ वो डॉक्यूमेंट्री के दौरान वो ऐसा था। मोदी वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं थे जब गुजरात में दंगे हुए, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री होने के तौर पर उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी, क्या वो जिम्मेदारी सही निभाई या नहीं निभाई, इसके बारे में भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल सुनवाई हुई है। ये दलील भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई साल सुनी है। ऐसे प्रयास हुए हैं कि इस केस की हियरिंग गुजरात में ना हो, तो भाई चलो मुंबई में हियरिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, उसकी हियरिंग तो दिल्ली में हुई। फिर ये सारा इसलिए कि ये बताने की कोशिश की गई थी कि गुजरात में, गुजरात सरकार मतलब मोदी की सरकार वहाँ की इतनी पावरफुल है और उनका इतना कंट्रोल है कि उनके खिलाफ गवाही देने के लिए लोग आएंगे नहीं, उनको डर लगेगा। तो इस दलील को मान के हाई कोर्ट ने पहले मुंबई में हियरिंग की, सुनवाई की। फिर उसके बाद जब केस सुप्रीम कोर्ट में गई, तब दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में सुनवाई करता है, तो वहाँ पे सुनवाई हुई। इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में ये बताया गया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके बारे में हम लोग ऐसा बोल सके कि शायद इन लोगों ने लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की, या लोगों को जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दिया, या फिर किसी समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की। ऐसा कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में एकदम डायरेक्टली और बहुत क्लियरली बोलता है कि उल्टा गुजरात की सरकार और नरेंद्र मोदी की छवि बदनाम करने के लिए बहुत सारे आरोप लगाए गए, झूठे गवाह, झूठे एफिडेविट बनाए गए, और जिन सारी चीज़ों का एक ही कारण दिखाई देता है कि एक आदमी के पॉलिटिकल करियर को और उसकी सरकार को जितना हो सके उतना बदनाम करो। ये जजमेंट आने के बाद फिर गुजरात के दंगे, ये टॉपिक ऐसा लगा था कि शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी ने गुजरात में कुछ गलत किया नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और किसी भी मामले में जब कोई गुनाह होता है, जब कोई दंगा होता है, राइट्स होते हैं, वायलेंस होता है, कुछ लोगों की जाने जाती है, तब अल्टीमेटली वो केस जाता है कोर्ट में, जहाँ पे कोर्ट फैसला देती है।
और ऐसे सारे कोर्टों की बात अल्टीमेटली डिसीजन जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, तो ऐसा लगा शायद ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बीबीसी आ गई एक डॉक्यूमेंट्री लेकर कि उन्होंने कहा कि शायद इसमें कुछ और बाकी है। तो ये अपने आप में भारत की जो सॉवरेनिटी है, मतलब सार्वभौमत्व, सार्वभौम होना, तो भारत अपने आप में एक पूरी तरह से सॉवरेन सत्ता है, भारत अपने आप में सार्वभौम सत्ता है। तो ये जो है इसको चैलेंज करना ये बीबीसी ने किया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ये दिखाती है कि हम नहीं मानते भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। इस लेवल पे वो बकबक कर रहे थे, क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तब बीबीसी के लोग कौन होते बकबक करने वाले? लेकिन बीबीसी के लोग बकबक करते थे, कर रहे थे। तो ये एक तरह से भारत के अपना जो सार्वभौमत्व है उसको चैलेंज देने की कोशिश बीबीसी ने की। दूसरा कोशिश हुआ एक महीना पहले, कि एक महीना पहले बीबीसी ने एक मैप जारी किया। अपने किसी एक पोस्ट में उन्होंने एक नक्शा दिखाया ट्विटर पे, और उस नक्शे में उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। भारत के उस नक्शे में कश्मीर नहीं है, ऐसा बीबीसी ने दिखाया। तो ये भारत का जो अपना प्रदेश है उसको भारत से जुदा अलग दिखाना, ये अपने आप में एक घटिया षड्यंत्र और घटिया आइडिया था। और उसके पीछे की सोच जानते हैं हम लोग किस तरह से सेपरेटिज्म की होती है। तो ये बीबीसी के लोग वो उसी तरह से वो दिखा रहे थे, ये भारत की सार्वभौमता के ऊपर दूसरा हमला था। उसके पहले बहुत हो चुके हैं, लेकिन मैं रीसेंट बात कर रहा हूँ, अभी कुछ 2-3 महीने पहले में जो हुआ है। अब तीसरा हमला ब्रिटेन में हुआ है, जब लंदन में भारत का जो हाई कमीशन है, मतलब जो एम्बेसी है, दूतावास, उसके ऊपर हमला हुआ। और वो खलिस्तानियों ने हमला किया ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे खलिस्तानी झंडे लगे हुए थे। जो लोग वहाँ पे हमला कर रहे थे उनके पास खलिस्तान के झंडे थे। तो वो लोग जो थे उन्होंने हमला किया और उन्होंने उस भारत के दूतावास के ऊपर, भारत के एम्बेसी के ऊपर जो लगाई गई भारत का जो झंडा है, उस तिरंगे झंडे का अपमान करते उसे नीचे फेंकने की कोशिश की। लेकिन समस्या ये है कि उस सारी चीज़ों के दरमियान और बाद में पुलिस ने कुछ नहीं किया। ब्रिटेन की पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया है, ना वहाँ पे किसी को रोका। वहीं पे किसी को मार सकते थे वो भी नहीं किया, लाठीचार्ज नहीं किया उन दंगा करने वाले लोगों के ऊपर। तो इस तरह से पुलिस, ब्रिटेन की पुलिस पूरी तरह से खामोश और देखती रही। तो मुझे ऋषि सुनक को यह बताना है कि भैया तुम्हारी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उन्होंने मोदी के ऊपर जो आरोप लगाए थे ना, कि जब दंगे हो रहे थे गुजरात में और लोग मारे जा रहे थे, तब मोदी और मोदी की सरकार और की पूरी स्टेट की पूरी एजेंसी जो होती है, जो असेंबली, जो मशीनरी होती है, वो बस देखती रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो ये बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कौन सी पुलिस देखती रही है? हमने कल देखा ना लंदन में, जब भारत के झंडे का अपमान हो रहा था, तब ब्रिटेन की पुलिस क्या उखाड़ रही थी? वो तो सिर्फ देखती रही ना। तो गुजरात में दंगा करने वाले जो लोग थे, जो दंगाई थे, जिन्होंने लोगों को मारा, उनके लिए मोदी ने कोई किसी को नहीं बोला था कि उनको संभालो, उनको बचाओ वगैरह, कोई बचाने की कोशिश नहीं की। उल्टा मोदी ने उनको डायरेक्टली प्रोसिक्यूट किया, अरेस्ट किया, मुकदमे चले, लोग जेल में गए, कुछ लोग पुलिस की गोली में मारे गए। जब दंगाई हद से ज़्यादा बाहर जा रहे थे तब उनको रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसकी वजह से लोग मारे गए दंगा करने वाले। तो गुजरात में गुजरात की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने दंगा रोकने के लिए जो करना कर्तव्य था वो काम किया है। क्या ऋषि सुनक ने काम किया है? जब खालिस्तान के लोग, और खालिस्तान इज ए नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जब खालिस्तान के लोग
भारत की एम्बेसी के ऊपर हमला कर रहे थे, तब ऋषि सुनक ने कुछ किया? उनकी पुलिस ने कुछ किया? तो वो तो उन्हीं के साथ है। तो भाई बीबीसी कितने भी आरोप लगा ले कि मोदी ने शायद दंगा करने वालों का साथ दिया, शायद किसी कम्युनिटी का साथ दिया, लेकिन भारत के खिलाफ किसी एक कम्युनिटी या किसी एक हुड़दंग करने वाले, किसी शायद टेररिस्ट या फिर नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग भारत के खिलाफ लंदन में हमला कर रहे थे भारत की दूतावास के ऊपर, तो वहां पे जो निकम्मे देखते रहे वो पुलिस तो ब्रिटेन की थी। वहां पे जो इनकॉम्पिटेंट सरकार दिखाई दी वो तो ब्रिटिश 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 की गवर्नमेंट है, ऋषि सुनक की है। और मैं आज बस इतना ही बताना चाहता हूं सारे ब्रिटिश सिटीजन्स को, ऋषि सुनक को, कि भाई प्रॉब्लम क्या है पता है ऋषि सुनक और ब्रिटेन के सारे सिटीजन्स को ना, प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो चोर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो मेहनत से अमीर नहीं बनते लेकिन किसी को लूट के, किसी का हक छीन के अमीर बनते हैं ना, उन लोगों से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अन्याय करके ही तो आगे बढ़ा है। तो पूरी दुनिया जानती है ना, ब्रिटेन ने जो पैसे कमाए हैं, ब्रिटेन की जो आज की जो अवस्था है और कल की जो थी, और इतने सालों में ब्रिटेन का जो संपन्नता आई है, जो प्रॉस्पेरिटी आई है, वो कैसे आई? भारत पे हमला करके, भारत को लूट के ही तो ब्रिटेन बना है। वरना भारत में आने से पहले ब्रिटेन का जीडीपी कितना था, भारत का कितना था, और 1947 में ब्रिटेन में कितने पैसे थे और भारत में कितना जीडीपी था? ये देख के समझ में आता है कि ब्रिटिश ने किया क्या है। तो भाई ब्रिटिश लोग भारत को लूटने के लिए ही आए थे, उन्होंने लूटा ही है। ऐसे लोगों को लूटने वाले कहते हैं। ये लूटने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग घटिया मेंटालिटी के चोर उचक्के ही होते हैं, और ऐसे चोर उचक्कों से हम लोग जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए कल ऋषि सुनक की गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जो पुलिस थी वो निकम्मे बन के देखते रहे, क्योंकि वो भारत और भारत की दूतावास के ऊपर जो हमला हो रहा है, उस हमला करने वालों के सामने हाथ में डंडा या जेब में पिस्तौल होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जो लूटने वाले होते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। जो किसी को लूट कर ही आगे बढ़े, वो आगे जाके जस्टिस कैसे करेंगे, वो न्याय कैसे देंगे? वो तो खुद ही अन्याय करके अमीर हुए। तो बस यही फ़र्क है सर, भारत और इंग्लैंड में यही फ़र्क है कि भारत अपने आप को ग्रेट नहीं कहता, ग्रेट इंडिया नहीं कहता। ब्रिटेन अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन कहता है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन इज बीन बैडली बीटन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू नो। धन्यवाद।